শুরু করি। নমস্কার, উপস্থিত সকল সাংবাদিক বন্ধুদের আজকের এই সাংবাদিক সম্মেলনে স্বাগত জানাই। আজকের এই আইডিসিএল আজকের এই সাংবাদিক সম্মেলনের বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরবেন শ্রী অজয় কাকড়ি। আমি ওনাকে অনুরোধ করি। कल भी मैं रहने वाला हूँ, कल वापस जाऊंगा। और जैसा कि पूरे स्टेट वाइज माननीय मंत्री जी नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में पिछले कई दिनों से राज्यवार बैठकें दिल्ली में भी ले रहे हैं, सड़क परिवहन और हाईवेज मंत्रालय की हम, और उसी परिप्रेक्ष्य में नॉर्थ ईस्ट का और त्रिपुरा का ये सारा क्षेत्र की भी मीटिंग लगभग हमने दिल्ली में ली है। और पिछले 2 दिनों से जो हमारे यहाँ पर को मंत्रालय के काम चल रहे हैं, उन कार्यों को हम लोग, मैं स्वयं विजिट कर रहा हूँ, स्वयं देख भी रहा हूँ, और जो काम चल रहे हैं उनको भी देख रहे हैं। और आगामी आने वाले समय में त्रिपुरा के अंदर अच्छा और बढ़िया रोड नेटवर्क और बढ़िया बनेगा, इसके लिए भी हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। सरकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि अष्टलक्ष्मी का नाम प्रधानमंत्री जी ने दिया, और पहली बार देश के अंदर 2014 के बाद सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर के जहां आम जनमानस की चिंता प्रधानमंत्री जी ने की है, तो वैसे ही देश के अंदर जो हमारे राज्य हैं, जो सीमा से लगे राज्य हैं, जहां डेवलपमेंट तेज गति से देश की आज़ादी के बाद होना चाहिए था, उसकी चिंता नहीं रही। और प्रधानमंत्री जी ने 2014 के बाद इस लक्ष्य को लिया, और 2024 में इन 10 वर्षों के अंदर बहुत सारे जो डेवलपमेंट के पैरामीटर रखे गए थे, चाहे रोड नेटवर्क के, चाहे बिजली के, चाहे पानी के, शिक्षा के, मेडिकल के, इन सभी चीज़ों पर केंद्रित करते हुए प्रधानमंत्री जी लगातार काम भी कर रहे हैं, और उस सब कनेक्टिविटी को देने का लक्ष्य भी पूरा कर रहे हैं। और इसी प्रकार से आप सबके भी ध्यान में आ रहा होगा कि नॉर्थ ईस्ट और त्रिपुरा के अंदर भी हर 15 दिनों के अंदर केंद्रीय मंत्रियों के प्रवास रहते हैं, और अपने विभाग की समीक्षा के अलावा जो भी हमारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ कहीं ना कहीं केंद्र की चलने वाली योजनाओं का भी समीक्षा बैठक, उनका संचालन, उनकी मॉनिटरिंग हो रही है। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए मैं त्रिपुरा के विकास में, हम जिस प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री जी, यहाँ के प्रोफेसर साहब, और केंद्र की योजनाओं का अक्षरशः पालन हो रहे हैं, उन योजनाओं को हम लोग पर काम कर रहे हैं। मैं पहले भी 2019 में भी टेक्सटाइल मंत्री था, मैं तब भी आया था, एमओएस टेक्सटाइल था, और मैं तब यही अगरतला से माता के दर्शन करने के लिए गया था। तो इतनी समस्याएं, सिंगल रोड, आज वो 2 लेन है, मगर मैं कल 2 लेन पे गया तो मुझे तब भी उसमें अब समस्या दिख रही है कि वो भी इन 7-8 वर्षों में 2016-17 में पूरा हुआ होगा, मगर उसमें भी ट्रैफिक काफ़ी है, क्योंकि पूरे देश भर के लोग आते हैं यहाँ पर। जो भी ट्रांसपोर्टेशन से सामान आता है वो दूसरे राज्यों से ये आता है। अपना जितना कहना चाहिए कि हम जो उत्पाद है वो हमारे राज्य के लिए, उसके अलावा भी हमको बाहर से यहाँ आयात करना पड़ता है, दूसरे राज्यों से आता है। तो इस पर भी हमने विचार किया है, और पिछले दिनों केंद्र में जो बैठक थी उसमें भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी विषय रखे हैं, उन विषयों पर भी केंद्र सरकार चिंता कर रही है। तो पहले यहाँ पर रेल नेटवर्क भी 2016 से पहले जो था वो बिल्कुल इंटरमीडिएट था, ब्रॉडगेज भी हमारी सरकार आने के बाद ही यहाँ हुआ। और अगरतला एयरपोर्ट का जो टर्मिनल है, वो टर्मिनल भी जो है उसका निर्माण हमारी सरकार ने किया, जिसमें कि उत्तर पूर्व को तीसरा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट होने जा रहा है। इसके लिए भी हमके लिए बहुत बधाई है कि माननीय हम यहाँ पर को त्रिपुरा राज्य में जो कुल राष्ट्रीय राजमार्ग हैं 793 किलोमीटर हैं, जिसमें 793 में 750 किलोमीटर NHIDCL द्वारा विकसित किया जा रहा है। मेरे डिपार्टमेंट का एक बहुत महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट, जो सिर्फ 2014 में प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में इस विभाग को बनाया गया, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट और जो त्रिपुरा है, इन राज्यों के साथ साथ उत्तराखंड, हिमाचल के अंदर भी
ये काम करें। जो हमारे बॉर्डर्स हैं उसमें हमारे रोड डेवलपमेंट का काम जहाँ बीआरओ करता है, तो उसी के साथ साथ क्योंकि काम का तेजी आ रही है, प्रगति आ रही है, हमको ज़्यादा काम करना है, इसलिए 2014 में NHIDCL का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से किया और सौभाग्य से आपके इस राज्य में भी लगभग 750 किलोमीटर रोड में NHIDCL काम कर रहा है। और अब हमारे जो ये स्टेट का लोक निर्माण विभाग है उसके पास 43 किलोमीटर रोड भी NH के राज्य के पास है, NH PWD के पास, उस पर भी हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। त्रिपुरा राज्य में सड़क और परिवहन राज्य मंत्रालय द्वारा हम 12,000 करोड़ रुपए का लगभग 664 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए हम काम की स्वीकृति कर रहे हैं, स्वीकृति कर चुके हैं, जिसमें से 4271 करोड़ की लागत से 362 किलोमीटर लंबाई की 14 परियोजनाओं पर हमारा काम चल रहा है और 15 परियोजनाओं में हम लोग काम कर रहे हैं। ऐसे लगभग 787 करोड़ की लागत से 36 किलोमीटर का हम राष्ट्रीय राजमार्ग 208 पर भी एक परियोजना को अगले महीने से हम उसको शुरुआत करने जा रहे हैं। एक ये चुराई बाड़ी और अगरतला राष्ट्रीय राजमार्ग NH8 जो कि चंपकनगर से खैरपुर खंड को 4 लेन के चौड़ीकरण के लिए 921 करोड़ रुपए की लागत से परियोजना का कार्य प्रारंभ हो गया हमारा। यह परियोजना हम इसको 26 में इसको हम पूरा कर लेंगे, जो कि एक महत्वपूर्ण रोड आपके हमारे त्रिपुरा के लिए है। अगरतला बाईपास जो कि 25 किलोमीटर का काम हमारा शुरू हुआ है, 2% काम हमने कर भी लिया है, उसकी शुरुआत ही किया है। जो अगरतला वेस्टर्न साइड अमतली से लेन बेचुरा खंड के 4 लेन को करीब 200 करोड़ की लागत से परियोजना का कार्य प्रारंभ हो गया है। यह परियोजना 2027 तक हम इसको पूरा कर लेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग 208 खोवाई से हरीना खंड को 4 पैकेज में विभाजित किया है, जिसको मैं आज इसकी मॉनिटरिंग भी मैंने उस डिस्ट्रिक्ट में ही की और 2 लेन के साथ हम इसमें पैक्ड शोल्डर के साथ इसको रोड के चौड़ीकरण के 2427 करोड़ की 4 परियोजनाओं में 3 परियोजनाओं का कार्य प्रारंभ हो गया है। इसको भी हम 2026 तक पूरा कर लेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग 8 के करीब 89 किलोमीटर चौराई बाड़ी अगरतला खंड के 4 लेन DPR का काम चला है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जिसकी मैंने अभी बात करी कल हम जब जहाँ गए थे। इसकी DPR का काम हमारा चल रहा है। अभी CM साहब के साथ हम लोग बैठे थे तो कुछ सजेशंस उन्होंने और दिए, तो उसमें हम DPR में थोड़ा हम प्रोविजन करके उसको भी जोड़ेंगे, क्योंकि वो उनके बहुत विचार करने के बाद उन्होंने दिया है। उस पर भी मैंने अपने अधिकारी को बोला कि DPR में उसको जोड़ा जाए। ये लगभग हमारी 3420 करोड़ रुपए की लगभग ये आएगी। इस परियोजना का DPR हो रहा है। उदयपुर से सोनामुरा राष्ट्रीय राजमार्ग खंड पर 11 किलोमीटर लंबाई के 4 बाईपासों के पैप शोल्डर के साथ 2 लेन की DPR का काम भी हमारा चल रहा है, जिसकी लागत लगभग 380 करोड़ रुपए आएगी। इसको भी हम मंत्रालय में मैंने अपने डिपार्टमेंट से जल्दी इसकी भेजने के लिए बोला, इसको भी हम स्वीकृत करेंगे माननीय प्रधानमंत्री। अगरतला बाईपास जो कि पूर्वी हिस्से खैरपुरा से लेम्बो छोरा 10 किलोमीटर लंबाई का खंड की DPR का काम चल रहा है, जिससे अगरतला बाईपास के साथ साथ अगरतला शहर के चारों ओर एक रिंग रोड बन जाएगा, जिससे आने वाले समय के अंदर एक अच्छी डेवलपमेंट में जो हमारा राज्य का राजधानी है उस दिशा में जाएंगे, क्योंकि दोनों तरफ से हमारी बाईपास बन जाएगी तो ये रिंग रोड बन जाएगा, जिससे अगरतला शहर में प्रवेश किए बिना ही हम एक दूसरे से जगहों को जा सकते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 8 के अगरतला से उदयपुर खंड के 4 लेन में चौड़ीकरण के लिए DPR आमंत्रित की गई है। आज उसकी DPR हमारी खुल भी गई है। आज ये बधाई के पात्र है। आने वाले समय के अंदर उसको भी हम DPR को टेंडरिंग की जो प्रोसेस है वो भी हमारी बहुत जल्दी हम उसको चालू कर देंगे। उसका लाभ भी हमारे त्रिपुरा राज्य को मिलेगा, त्रिपुरा वासियों को मिलेगा। और अभी बात आई है कि हमारा CRIF जो हमारा फंड होता है, जो स्टेट की रोड्स होती हैं, उन रोड्स के इस महत्व को देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट भारत सरकार उसमें बजट का प्रोविजन करती है। पिछले बार हमने करीब यहाँ 35 करोड़ के आसपास हमने उसकी रोडें स्वीकृत करी थी। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में उन्होंने मंत्री जी से भी आग्रह किया है, तो उन्होंने हमको 100 करोड़ रुपए तक की लगभग CRIF में
फंड्स के लिए निवेदन किया है, तो इसको भी अभी हम मंत्रालय में पहुंचने के बाद इस पर भी हम कार्रवाई करेंगे। एक लॉजिस्टिक पार्क की बात भी हमने करी है, जो कि चाहे वो एयर कनेक्टिविटी है, मोटर रोड कनेक्टिविटी है और ट्रेन कनेक्टिविटी है, और साथ में वाटरवे कनेक्टिविटी। इस तरीके का हमने पिछले टाइम में एक बहुत बड़ा मल्टी लेवल लॉजिस्टिक पार्क की शुरुआत हमने देश में बहुत जगह कर रहे हैं। आसाम में भी हमने जोगी घोपा एक जगह है, वहाँ हमने किया है। तो उसी मॉडल के रूप में हम इधर भी हम चाहते हैं कि ऐसा त्रिपुरा को भी एक लॉजिस्टिक मल्टी लेवल लॉजिस्टिक पार्क मिले। तो इसके लिए भी हमारी बातचीत चल रही है। उसके लिए हमको लैंड एरिया की आवश्यकता है, सीएम साहब ने उसको प्रोवाइड करने की बात कही है। तो इस तरीके का ये काम इस राज्य के अंदर हो रहा है। मेरा आज नाभीचेरा स्थित बागवानी अनुसंधान केंद्र में भी जाना हुआ, क्योंकि मैं भी उत्तराखंड पहाड़ी राज्य से ही हूँ, और इसलिए हमारी हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर को और आगे बढ़ा सके, मैं यहाँ के लोगों को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने पेटोटे की सीड पे बहुत अच्छा काम किया है। पेटोटे सीड पे नहीं तो आलू को ही काट के लगाना पड़ता था, अब वो एक छोटे से डब्बे में भी 1 हेक्टेयर में हम ले जा सकते हैं, जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन बहुत बचेगा। ऐसे हमारे साइंटिस्ट हैं, ऐसे साइंटिस्ट के माध्यम से देश के अंदर भी एक क्रांति पूरे देश भर में आ सकती है। इस तरीके के हम एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन को हम आगे बढ़ाएं, हमारे आने वाली पीढ़ी इस पर काम करेगी, तो हम टेक्निकली साउंड होंगे। और हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर में जो प्रधानमंत्री जी का सपना है कि किसान की आय दुगनी हो, इस दिशा में भी हम काम करेंगे। वहीं खवाई जिले में सरकार की विविध योजनाओं में आज मेरे को जाने का हुआ। पीएमजीएसवाई के 4th फेज के लिए हमने योजना बनाने के लिए उन्होंने बनाया है। सीआरआईएफ में राज्य को बजट देंगे। एनएच के एनुअल प्लान के लिए भी हमने चर्चा करी है, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग रोड एनएच के पास हैं उसके लिए भी हमने बोला है कि वो एनुअल प्लान को और तेज गति के साथ उसकी डीपीआर केंद्र सरकार को दे दें, जिससे कि हम एनएच के एनुअल प्लान में भी हम बजट का प्रोविजन करके त्रिपुरा के विकास में केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री जी नितिन गडकरी जी की ताकत को जोड़े और ताकत के साथ काम करें। ये पदमबिल ग्रामीण विकास खंड में आज ब्लॉक पंचायत संसाधन केंद्र का भी उद्घाटन करने का अवसर मिला, और वहाँ की माताओं बहनों के साथ बातचीत करके लगा कि यहाँ की माताएं बहनों के अंदर बहुत सारी क्षमताएं, बहुत सारा स्किल है, और बहुत सारा वो जो प्रधानमंत्री जी का सपना है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से महिला सशक्तिकरण में ताकत मिले, उस दिशा में भी हमारा काम चल रहा है। मैं स्वयं देख कर आया, यहाँ के सहायता समूह की बहनों से मुलाकात भी। मेरे रोड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय का एक ही एनएच था, एक ही रोड को हम एनएच करके बुलाते थे। आज ये 6 राष्ट्रीय राजमार्ग यहाँ पर तो हमारे निर्माण है, और सब हमारे NHIDCL, हमारे ईडी बैठे हैं यहाँ पर, अजय बिश्नोई जी, ये लगातार इनकी टीम यहाँ देख रही है, केंद्र से भी हम लगातार देख रहे हैं। तो ये 6 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, जिससे कि यहाँ का त्रिपुरा का रोड नेटवर्क एक अपने आप में एक अद्भुत बनता जा रहा है, और भी हम लोग आगे उस पर डेवलपमेंट कर रहे हैं। त्रिपुरा को दक्षिणी पूर्व एशिया का प्रमुख द्वार बनाए जाने के लिए भी राज्य राष्ट्रीय राजमार्ग रेलवे लिंकिंग की कनेक्टिविटी से जोड़ने पर भी ध्यान दिया जा रहा है, जिससे हमारा व्यापार है, पर्यटन है, स्थानीय रोजगार वो बढ़ेगा। NH8 जो कि 371 किलोमीटर का है, जो कि आसाम के करीमगंज के त्रिपुरा से सबरूमतुक को जोड़ता है, ये भी त्रिपुरा के लिए एक बहुत बड़ा जीवन रेखा है, जिससे बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ जो रोड कनेक्टिविटी है उसके माध्यम से हमारे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार को ताकत मिल रही है, जिससे नए व्यापार के आने वाले स्रोत को ताकत मिलेगी। त्रिपुरा जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा रबड़ उत्पाद है, क्योंकि रबड़ का मैं आज कई प्लांटेशन में अभी भी गया था, कल भी मैं कुछ जाने वाला हूँ। अच्छा लगा मुझे कि यहाँ पर रबड़ का प्रोडक्शन पूरे देश भर में दूसरे नंबर पे है अपने आप में। जहाँ हम बात करते हैं रबड़ की, तो उसकी भी आने वाले समय के अंदर जो इंडस्ट्री है, रोजगार है, वो बढ़ेगा। ऐसे ही हमारे परिवहन मंत्रालय के अंतर्गत भी हमको थोड़ी बहुत समस्याएं यहाँ रहती थी, तो आज हमारे लगातार प्रवास के बाद, बातचीत के बाद, जो हमको रोड बनाने के लिए हमको जमीनें चाहिए, चाहे फॉरेस्ट लैंड है, एनपीपी का पैसा जमा करता है, रोड के लिए डेवलपमेंट के लिए पेड़ हटाने पड़ते हैं, और जो पब्लिक की ज़मीन रहती है, जो लोगों की नाप जमीन रहती है, उसके लिए भी हमारा भूमि दरी पोर्टल के माध्यम से लोगों को पैसा समय से मिले और रोड भी समय से बने, इस पर भी हमारा काम हो रहा है।
पिछले दिनों बरसात के कारण पिछले 100 सालों का रिकॉर्ड टूटा था। और आज मैं कुछ रोडों की समीक्षा कर रहा था तो उसमें हम 52% ही हम रोड की जमीनों को ले पाए। जब तक हम 100% जमीन नहीं ले पाएंगे तो हम रोड का निर्माण नहीं कर पाएंगे। आज मुख्यमंत्री जी के साथ बैठना हुआ है, उनके अधिकारियों के साथ बैठना है, तो उन्होंने बोला है कि हम उसको 2 महीने के अंदर 3 महीने के अंदर जितने भी फॉरेस्ट की क्लियरेंस है और प्राइवेट लैंड की जो प्रॉब्लम्स है, जो उनका पैसा सरकार हम लोग देते हैं, जो उसके मानक है उसके अनुसार हम उनको पैसा देते हैं, उनके खाते में देते हैं, तो वो काला की रिपोर्ट लगने के बाद क्लियरेंस मिलेगी तो हम फटाफट उस रोडों को बढ़ाएंगे। यहाँ पर क्योंकि पिछले दिनों बारिश के कारण भूस्खलन के द्वारा भी बहुत सारी रोडें में डैमेजिंग हुआ है। आज सीएम साहब ने इस बात को बोला है, हमने बोला है कि आप इसके हमारी डिटेल्स में हम इसको देख रहे हैं, हम भी इसके कारण से जो डैमेजेस हुए हैं इसको ठीक करेंगे, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हुई, रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई थी, इसके लिए कर रहे हैं। एक मेरे ध्यान में आ रहा था कि आप सबको बताना चाहिए कि महिलाएं कई प्रकार के लघु उद्योग कर रहे हैं। PICDL आज यहाँ हमने बैम्बू और क्रेन डेवलपमेंट संस्थान का भी आज मैंने अभी दौरा किया, तो क्योंकि ये भी मुझे क्योंकि मेरा इंटरेस्ट के सब्जेक्ट है, क्योंकि मैं टेक्सटाइल मंत्री रहा हूँ, तो हैंडीक्राफ्ट्स और इसके काम को देखने के अवसर के साथ साथ क्योंकि ये सेल्फ लोगों को ताकत देते हैं, स्वयं का रोजगार प्रदान करते हैं, इन चीज़ों को भी करने की आवश्यकता है। हाँ, विश्वकर्मा योजना की भी ट्रेनिंग प्रोग्राम करने वाले लोगों के साथ मिलना हुआ, और बैम्बू की बहुत सुंदर अच्छी चेयर्स बनाई हैं, उन लोगों ने बहुत काम कर रहे हैं हैंडीक्राफ्ट्स में। विश्वकर्मा योजना के प्रधानमंत्री जी की चलाई गई योजना का भरपूर लाभ त्रिपुरा राज्य के हमारे कारीगर ले रहे हैं और स्किल बन रहे हैं। उनकी जो किटों का जो किट दिए जाते हैं उन किटों का स्वयं वो प्रशिक्षण भी कर रहे हैं। तो ये अपने आप में एक अनुभव मेरा आज मैंने विजुअल देखा, अच्छा लगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके कोई क्वेश्चन इससे Subscribe to Tripura Info and press the bell icon so that you never miss any latest updates and news on Tripura.